बटरफ्लाई शेप का होता है, इसके पीछे आप मोड़ करके देखोगे तो आपको मिलेगा 4 ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। फिर ऑफ कोर्स डायरेक्ट रेगुलेशन में तो है हाइपोथैलेमस के, जब तक हाइपोथैलेमस वो बना करके नहीं देगा ये दो हार्मोन्स तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रखेगा भी नहीं, और हाइपोथैलेमस से जब तक सिक्रीशंस जब तक सिग्नल नहीं आएगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी काम नहीं कर पाएगा। तो अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, इसका असर्शन दिया दैट एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द इनर लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो बिल्कुल असर्शन गलत है, क्योंकि कॉर्टेक्स हम लोग किडनी में भी पढ़े कि किडनी क्या होता है, किडनी का बाहर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले लेयर को बोलते हैं मेडुला। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इज नॉट द इनर लेयर, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो असर्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा है इनर लेयर। रीज़न दिया है दैट एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स कॉर्टिकॉइड्स। तो जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है किडनी का वो उसमें क्या है, वो कॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट करते हैं। कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले जो रीज़न है वो कॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट करता है, विच इज़ आर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो ये ऑफ कोर्स कॉर्टिकॉइड्स को ही सिक्रीट करते हैं कॉर्टेक्स वाला एरिया। और अगर आप एड्रिनल मेडुला की बात करो तो वो कैटेकोलअमीन्स को सिक्रीट करता है। तो असर्शन और रीज़न, असर्शन गलत है, रीज़न सही है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, इसका असर्शन दिया है दैट एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स हेल्प इन कॉम्बेटिंग द स्ट्रेस कंडीशन। कॉम्बेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी सिचुएशन से आपको फाइट करना है तो वो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कॉम्बेटिंग। तो बिल्कुल असर्शन सही है, क्योंकि एड्रिनल मेडुलरी के हार्मोन्स जो कि कौन से होते हैं, एड्रीनलिन एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रीनलिन नॉर एपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन्स सीक्रेट होती हैं एड्रिनल मेडुलरी के एड्रिनल मेडुला से। और ये क्या होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द 3F रिस्पॉन्स। ये 3F रिस्पॉन्स करते हैं फियर, फाइट एंड फ्लाइट का। तो जब भी वैसा कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है तो वहाँ पे एड्रिनल मेडुलरी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न दिया दैट बोथ एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन एक्ट ऑन सेम ऑर्गन एंड प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट। तो बिल्कुल रीज़न भी सही है कि जो एड्रीनलिन है और नॉर एड्रीनलिन है ये सेम ऑर्गन पे ही एक्ट करेगा और सिमिलर इफेक्ट को लेकर के आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये हार्ट पर काम करता है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है, आपने किसी भूत को देख लिया है, तो ऐसे भूत पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, आई डोंट नो, बट ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने भूत को देख लिया, अब आपको बहुत तेज़ी से भागना है तो क्या होगा, हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी भूत को देख के। तो सबसे पहले तो ये जो एड्रिनल मेडुलरी के हार्मोन्स है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये हार्ट पे आपके काम करेगा, दोनों एक साथ हार्ट पे काम करेगा और आपके हार्ट बीट को एकदम बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अलर्टनेस बढ़ जाती है। तो पर्टिकुलरली हार्ट पर अगर ये दोनों एक्ट करते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो ऑफ कोर्स बोथ एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन विल एक्ट ऑन द सेम ऑर्गन एंड प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, इसका असर्शन दिया दैट कॉर्टिजोल प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। कॉर्टिजोल्स क्या है, कॉर्टिजोल्स एक स्टेरॉयड हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन की कैटेगरी में आता है कॉर्टिजोल, जो कि किडनी के वो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले एरिया से निकलता है, विच इज़ योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से ये निकल करके एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जितने भी होते हैं, तो कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन ये होता है कि एंटी वर्क करता है, किसी भी चीज़ के लिए एंटी है, इन्फ्लामेशन को ये रोकता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंड सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, इम्यून बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो कोई भी ऐसे कंडीशंस में, तो ये उसको सप्रेस करके रखता है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करके रखता है। तो बिल्कुल कॉर्टिसोल का यही काम है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न दिया है दैट कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस एंड प्रोटियोजेनेसिस। तो रीज़न बिल्कुल गलत है। कॉर्टिजोल हाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस तो कराता है, लेकिन लिपोजेनेसिस एंड प्रोटियोजेनेसिस नहीं कराता है। ये उसका लाइसिस कराता है, लिपिड का लाइसिस कराएगा एंड प्रोटीन का लाइसिस कराएगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराएगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा रहा है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस सही है, लेकिन लिपोलाइसिस होना चाहिए था और प्रोटियोलाइसिस होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे लिपोजेनेसिस एंड प्रोटियोजेनेसिस लिखा है। तो रीज़न जो है इसके वजह से गलत हो जाएगा, बट असर्शन इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10, इसका असर्शन दिया है दैट इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लूकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस रिजल्टिंग इन हाइपरग्लाइसीमिया।
तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंसुलिन जो कि होता है पैंक्रियाज के बीटा सेल्स से निकलता है ये हार्मोन इंसुलिन। ये क्या कराता है कि ब्लड के शुगर लेवल को कम करता है। तो इसको क्या कराना है कि ब्लड के शुगर लेवल को कम कराना है। तो ये ब्लड में जितने भी ग्लूकोज वगैरह हैं उसका क्या करेगा, लाइसिस तो नहीं करेगा तोड़ करके और उसके ब्लड के शुगर लेवल को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, वो उनको इकट्ठा करवाएगा, ग्लूकोज को एक साथ जुड़वाएगा ताकि क्या हो कि जो ब्लड का शुगर लेवल है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे क्या दिया है कि इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोजिनोलाइसिस, मतलब ये तोड़वाएगा ग्लूकोज को। ग्लाइकोजन मतलब जो भी ग्लूकोज होता है उसका स्टोर्ड फॉर्म क्या होता है, ग्लाइकोजन। और ये बोला कि हम ग्लाइकोजन को तोड़वाएंगे। अब जब ग्लाइकोजन को तोड़ दोगे तो फिर ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज कहाँ पे इकट्ठा होगा, ब्लड में। तो ब्लड का शुगर लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल गलत है। इंसुलिन का तो काम ही है कि वो ब्लड के शुगर लेवल को कम कराए, ना कि बढ़ाए। तो यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। इसके वजह से पूरा असर्शन ही गलत हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि एक तो यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस दिया है और दूसरे में बोला है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो दोनों एक ही स्टेटमेंट में है, तो पहली वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन का ये दोनों काम हो ही नहीं सकता है। रिजल्टिंग इन हाइपरग्लाइसीमिया, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया नहीं कराता, ये हाइपोग्लाइसीमिया कराता है। मतलब जो ग्लूकोज है उसकी कमी कराता है, हाइपो कराता है, ना कि हाइपरग्लाइसीमिया। तो बिल्कुल असर्शन गलत है। रीज़न दिया दैट प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। रीज़न बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बहुत समय तक आपको ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया है। कैसे हाइपरग्लाइसीमिया कैसे होगा कि ब्लड का शुगर लेवल कैसे बढ़ा रहेगा, अगर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। इंसुलिन का काम ही होता है कि ब्लड शुगर लेवल को कम करके रखे, और अगर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है या अच्छे से सिक्रीट नहीं हो रहा है तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा, विच विल लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया है तो उसको हम लोग डिसऑर्डर एक हो जाता है, कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जिसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो बिल्कुल रीज़न से, लेकिन असर्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11, इसका असर्शन दे दैट इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियास। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये बताया था कि जो इंसुलिन होता है इट इज़ सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियास का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का पार्ट्स होते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड डेल्टा। तो जो बीटा वाला पार्ट है वहाँ से इंसुलिन निकलता है, तो बीटा ऑफ कोर्स इंसुलिन निकालता है, अल्फ़ा वाला ग्लूकागॉन को एंड डेल्टा वाला सोमैटोस्टेटिन को रिलीज करता है। तो असर्शन यहाँ पे बिल्कुल सही। रीज़न दिया दैट इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो बिल्कुल रीज़न गलत है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था कि क्योंकि जो इंसुलिन है वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, लो करता है। तो ये बिल्कुल ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं करेगा, ग्लाइकोजन जो है उसको तोड़ करके और ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा नहीं। तो रीज़न यहाँ पे गलत है, असर्शन सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12, इसका असर्शन दिया है दैट एंड्रोजन्स स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। ये क्या कराता है, मस्कुलर ग्रोथ को करवाता है। तो कैसे कराता है मस्कुलर ग्रोथ को, ये प्रोटीन का एनाबॉलिज्म कराता है, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। और जितना प्रोटीन बनेगा तो मसल की ग्रोथ उतनी होगी। भाई जिम जो भी जाते हैं, जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन का बड़े बड़े डब्बे पीते हैं, मेरा भाई भी है वो भी पिया करता था। तो प्रोटीन के डब्बे पीते हो, क्यों पीते हो, ताकि आपकी मसल की ग्रोथ हो। ये नेचुरल प्रोटीन का डब्बा है, कौन, एंड्रोजन। ये स्टिमुलेट कराता है मसल के ग्रोथ को। क्यों कराता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की एनाबॉलिज्म होती है। तो बिल्कुल असर्शन सही है। रीज़न देखते हैं कि हमारे रीज़न से मैच कर रहा है कि नहीं। एंड्रोजन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल रीज़न सही है जो हमने डिस्कस किया था। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13, इसका असर्शन दिया था द ईस्ट्रोजन रेगुलेट्स फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। तो ईस्ट्रोजन जो कि है मेनली किससे सिक्रीट होता है, ओवरीज में प्रेजेंट फॉलिकल्स उससे सिक्रीट होता है। तो ईस्ट्रोजन जो है फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिहेवियर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जैसे फीमेल्स के अंदर हाई पिच को करना, हाई पिच वॉइस को करना, हेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे, एंड मेमोरी ग्लैंड्स का ग्रोथ, और सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं
वो फीमेल के अंदर उसको रेगुलेट करता है। असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न दिया है दैट द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड मेनली बाय यूटेराइन लाइनिंग। तो मैं आपको असर्शन बताते वक्त भी बताई थी कि जो ईस्ट्रोजन होता है वो मेनली यूटेराइन लाइनिंग से नहीं, ओवरीज से निकलता है। ओवरीज में प्रेजेंट ये है फॉलिकल्स, तो इन फॉलिकल्स से ये निकलते हैं मेजरली ईस्ट्रोजन। तो असर्शन तो सही था बट रीज़न यहाँ पे गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसका असर्शन दे दैट रीनल सेल्स आर इन्वॉल्व इन स्टिमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ RBCs। तो रीनल सेल्स, रीनल वर्ड ही आता है किडनी से, तो किडनी के अंदर जो सेल्स होती है बेसिकली यहाँ पे ये वो नेफ्रॉन्स वाले पार्ट्स को बात कर रहा है। तो जो रीनल सेल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इन स्टिमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ RBCs। तो RBCs के फॉर्मेशन को ये स्टिमुलेट करता है ताकि RBCs और बने। क्यों बनता है, कैसे बनता है? रीनल के जो सेल्स होती हैं इनमें क्या प्रेजेंट होती है, कुछ सेल्स होती हैं विच आर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ये क्या कराती है कि हार्मोन एक रिलीज करता है विच इज इराइथ्रोपोइटिन। इराइथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि बोन मैरो पे एक्ट करेगा और बोन मैरो से क्या होती है, RBCs बनती हैं। तो इराइथ्रोपोइसिस करवाएगा, मतलब कि बोन मैरो पे एक्ट करके RBCs का फॉर्मेशन कराएगा। तो बिल्कुल असर्शन सही है और इसका रीजन भी हमने अभी डिस्कस किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में रीजन दिया दैट द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस इराइथ्रोपोइटिन। यही मैं आपको रीजन भी बता रही थी। तो रीजन बिल्कुल सही है क्योंकि रीनल सेल्स जो होती हैं वो क्यों स्टिमुलेट करती हैं द फॉर्मेशन ऑफ RBC, क्योंकि रीनल सेल्स में मिलते हैं आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो कि इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन के निकलवाता है और इराइथ्रोपोइटिन क्या कराता है, फॉर्मेशन ऑफ RBC कराता है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15, इसका असर्शन दिया दैट इंसुलिन फॉर्म्स हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विच रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन। तो इंसुलिन क्या है, देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है यहाँ पे दिया है, कैसे एक हार्मोन जो है काम करता है अपने पर्टिकुलर टारगेट पे, ये उसी के बारे में क्वेश्चन रिलेटेड है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। तो असर्शन में दिया कि इंसुलिन जो है वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है और फर्दर रेगुलेट करता है जीन के एक्सप्रेशन को। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है क्योंकि इंसुलिन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है और जितने भी पेप्टाइड वाले हार्मोन्स होती हैं वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स हो गए, पेप्टाइड वाली हार्मोन्स हो गई, ये क्या करती हैं कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना करके आगे जितना भी आगे इसको टारगेट ऑर्गन पे काम करके अपना जो भी काम है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन का क्या काम है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कराएगा, तो बिल्कुल ये आगे जीन एक्सप्रेशन आगे रेगुलेट करेगा। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन विच कैन इजीली पास सेल मेम्ब्रेन टू इंटरैक्ट विथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। रीजन बिल्कुल गलत है क्योंकि ये तो पेप्टाइड हार्मोन है और पेप्टाइड जो होती हैं वो डायरेक्ट हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन है लेकिन इट विल नॉट ईजिली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है कि उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, उसके साथ ये जुड़ करके इंसुलिन बोलो, इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, जितने भी पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उन रिसेप्टर्स हैं, बेसिकली वो हार्मोन वहाँ पे आकर के उस रिसेप्टर के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और यही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि आगे सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल कैम्प है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम हो गए, CGMP है, IP3 है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, इनके थ्रू फिर फर्दर टारगेट ऑर्गन पे आपका नेसेसरी चेंजेस होंगे। तो ऑफ कोर्स ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा, लेकिन इंसुलिन क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन है ये इजीली पास नहीं करेगा सेल मेम्ब्रेन से। तो असर्शन तो सही है बट रीजन इज फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।